लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। मतदान 6 नवंबर को होगा। चुनाव में सिर्फ 20 दिन का समय बचा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले बिहार में 12 सभाएं करेंगे। वो 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर जाएंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में होगा। 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में रैली करेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन में सीटों की खींचतान खत्म नहीं हुई है। राजद ने उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस ने 48 और सीपीआई-एमएल ने 18 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं। कुटुंबा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ सुरेश पासवान को आरजेडी ने टिकट दिया है, जबकि राजेश राम 2 बार से कुटुंबा के विधायक हैं। सीपीआई और कांग्रेस ने 3 सीटों पर, वीआईपी और आरजेडी में 1 सीट पर मुकाबला होगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पटना में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और आत्मविश्वास जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बैठक में एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। चिराग ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और एनडीए की एकजुटता को अपनी ताकत बताया। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सके जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है। एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कंफ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, तो फिर बिहार में एक चरण में चुनाव करवा लीजिए। जहां 5 चरणों में चुनाव होते हैं, वहां क्या जंगल राज है? महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में इतने चरणों में चुनाव क्यों होते हैं? नीतीश कुमार को नजरबंद करके रखा गया है। पिछली बार इन्हीं गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अब वो ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? ये एक साजिश है और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। फेजों में होता था क्योंकि सिक्योरिटी वीक रहती थी, आज जो है 2 फेज में हो रहा है। इवन 1 फेज में भी कराया जा सकता है, क्योंकि तो कराएं 1 फेज में। और जिन राज्यों में 5-5 फेज में होता है, मतलब क्या वहाँ जंगल राज है? बताएं, महाराष्ट्र में इतने फेजेस में क्यों हुआ था, यूपी में इतने फेजेस में क्यों होता है? कहना क्या चाह रहे हैं? सोच कर बोलना चाहिए। गृह मंत्री एक बड़ी जिम्मेदार पद होता है, उस पर बैठा हुआ आदमी जिम्मेदार होना चाहिए। जिस तरीके से सीट शेयरिंग का इशू बना हुआ है सर, उसको लेकर के कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है और ये लोग सीट शेयरिंग नहीं कर। उन्हें क्या चिंता है भाई हमारे यहाँ ठीक है या नहीं है? हमारे घर में ताक झांक क्यों कर रहे हैं? वहाँ क्या हालत है हमें नहीं मालूम।
नीतीश जी को गिरफ्त में रखा हुआ है, क्या हमें नहीं मालूम? हमारे यहाँ सब निर्णय हो चुका है, सही वक्त पे उसकी घोषणा हो जाएगी। इस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह जी से भी पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि बैठ करके विधायक दल का नेता चुना पिछली बार यही गृहमंत्री, तब पता नहीं गृहमंत्री थे या नहीं, यहीं पटना में इसी होटल में या मौर्या में, कहीं चाणक्य में या मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब क्यों नहीं बोल रहे? ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और नीतीश जी भी समझ रहे हैं। इसी गृहमंत्री ने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कहा था एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ है आज एकनाथ शिंदे? सीट शेयरिंग का जो इशू है सर, कब तक ऐलान हो जाएगा? हो जाएगा, सही वक्त पे हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। मगर ये भी देखा जा रहा है सर महागठबंधन में कि कई जगहों पर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार रही है, उसी सीट पर माले भी उतार दिया। जब नाम वापस लेने की तिथि होगी उससे पहले सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ जी। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनाव आने पर ही बिहार याद आता है। जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी को चुना। ये लोग 20 वर्षों से शासन में हैं, लेकिन अपनी उपलब्धि बता नहीं पा रहे। इन्हें बताना चाहिए कि अभी तक क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अभी तक क्यों विशेष पैकेज नहीं मिला। अब बिहार करेगा नौकरी की भरमार वाली तेजस्वी सरकार को स्वीकार। चली जाती थी, चुनाव जो है वो 6 फेजों में होता था क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी उसको। कई मतलब कि लोग डरे से हमें रहते थे जंगल राज में। उस जंगल राज से एनडीए और नीतीश ने छुटकारा दिलाया है बिहार को, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब चुनाव आता है तभी बिहार याद करते हैं और बिहार आते हैं। अब जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को चुना, तो जितने लोगों ने वोट किया आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी को, वो सबको गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे हैं। ये महाराक्षस राज चलाने वाले जंगल राज पर क्या प्रवचन देंगे? मच्छर भी काट रहा है तो इनको याद आता है, लेकिन 20 वर्षों से इन शासन में हैं, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं। बताइए न क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बताइए न क्यों विशेष पैकेज नहीं मिला, बताइए क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, बताइए कि अपराधियों भ्रष्टाचारियों बोलबाला क्यों है, बताइए कि हर बांध टूटता है भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबता है तो चूहा पर दोष क्यों दिया जाता है, थाने में शराब गायब हो जाता है तो चूहे पर दोष क्यों दिया जाता है, अस्पतालों से मरीज का आंख लेकर गायब हो जाता है आंख तो चूहे पर दोष क्यों? यहाँ विकास चूहा का हुआ है। ये सरकार में कई चूहे हैं जो बांध कुतर रहे, आंख लेकर भाग रहे, शराब पी रहे। अब ये सब जनता नहीं सुनेगी। अब बिहार है तैयार, अब जुमलेबाजी की बौछार, भ्रष्टाचार अपराधियों की बहार वाली सरकार नहीं करेगा बिहार स्वीकार। अब बिहार करेगी नौकरी की भरमार वाली तेजस्वी सरकार को स्वीकार। महागठबंधन में पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब कांग्रेस की कलह भी खुलकर सामने आ गई है। टिकट कटने से नाराज गुट ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, महागठबंधन टूटने वाला है। नाराज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। इसमें खगड़िया से वर्तमान विधायक छत्रपति यादव, बरबीघा से गजानन शाही, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र पासवान, बांका के जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता बंटी चौधरी ने कहा कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है। उन्होंने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। इन लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था। हम लोग टिकट चोर पद छोड़ की बात कह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जनसुराज पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। पार्टी ने इस सूची में 2 महिलाओं विनीता विजय और सुभद्रा कुमार साहनी को भी शामिल किया है। स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह, मनोज कुमार भारती, रामचंद्र प्रसाद सिंह, सीताराम यादव और देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे नेता शामिल हैं। जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,